So welcome to NLP for World Class Student. This is सुभाष कार्तिक. मैं आपका दोस्त, हमदर्द, साथी. टीचर मत बोलना भाई, बिकॉज ये एनएलपी है. यहाँ पे टीचर कुछ नहीं कर सकता. यहाँ पे मैं आपका दोस्त बन के ही आपके साथ रह सकता हूँ, क्योंकि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के सामने ओपन हो सकता है. और एनएलपी का मतलब यही है, ओपन हो जाओ. पता है, अगर आप मुझे पूछो ना, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे लाइफ में, वैसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे. मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे ऑफिशियल दोस्त हैं. बट कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं खुद का दोस्त हूँ सबसे ज़्यादा. मैं अपने को जितना समझता हूँ और कोई समझता ही नहीं. मैं ही दोस्त हूँ मेरा. क्योंकि हर चीज़ मैं अपने से बात करता हूँ, अपने से ज़िक्र करता हूँ. लाइफ में एक दोस्त की कितनी ज़रूरत है? सिर्फ दोस्त क्या, लाइफ में ऐसे बहुत लोगों की ज़रूरत है, जो हमारी लाइफ में आते हैं और बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं. आप देख लो ना, हमारी हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मी-पापा, फिर भी उनके साथ भी अनबन होती है हमारी, राइट? फिर हमारे भैया, भाभी, उनके साथ भी अनबन होती है. हमारी बहन, हमारी पार्टनर, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, प्रॉब्लम होती है ना भई? हाँ, होती. ऐसा कोई रिश्ता शायद ही होगा जहाँ पे अनबन होती नहीं. प्रॉब्लम अनबन की है ही नहीं. प्रॉब्लम तो है कि हमारे बीच में कितनी कितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग है. हमारी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, ये इम्पोर्टेंट है. अनबन तो होगा ही. हम अलग हैं, आप अलग हो, तो अनबन नहीं होगी. अजीब बात करते हो यार तुम. जितना भी प्यार हो, अनबन तो होगा ही. नहीं होना अ, मतलब अनयूजुअल है, होना ही यूजुअल है. हम अलग हैं, आप अलग हो. ना आपका जन्म मेरे लिए हुआ है और ना ही मेरा जन्म आपके लिए हुआ है. ना मैं आपको सैटिस्फाई करने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ और ना ही आप मुझे सैटिस्फाई करने के लिए बैठे हुए हैं. एक रिश्ता साथ है क्योंकि दोनों को अच्छा लगता है. ये रिश्ता किसी के साथ भी हो सकता है. ये रिश्ता अपने घर के परिवार वालों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपनी बहन, भाई, माँ, बाप, कस्टमर के साथ. रिश्ता तो किसी के साथ भी हो सकता है. रिश्ता, मेरे पीछे आप देख सकते हो पिक्चर. सब अलग-अलग हैं, बट सब कनेक्टेड हैं. क्या आप अपने हर रिश्तों के साथ कनेक्टेड हो? सोचिए, क्या रिश्तों में रहने से आपको अच्छा लगता है कि आपको बंधन लगता है कि आप कोई आपको पकड़ के रखा है? रिश्ता तो अच्छा लगता हो, अच्छा लगना चाहिए. लगना चाहिए, मतलब रिश्ता अच्छा लगना चाहिए. क्या अच्छा है? सोचिए इस बात को. लोग कहते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं रिश्तों के बीच में. हर टाइप के रिश्ता, मैं जब रिश्तों की बात करूँ तो ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है, भाई-बहन, माँ-बाप, कोई भी. इवन बॉस एम्प्लॉयी, कोई भी. हर रिश्ता बनता है सिचुएशन से. शायद हमारा पर्पस सेम है. अब एक ही काम करते हैं, एक ही घर के छत पे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है. कहीं पे तो कॉमन है, इसीलिए साथ में है. हमारे बचपन के दोस्त कहाँ मिले? स्कूल में मिले, जहाँ हम लोग सब साथ में हैं. तो जब आप साथ में रहते हो तो रिश्ता बनता है, राइट? लेकिन शायद हम एक-दूसरे को समझ ही नहीं पाते. क्या पता, अगर मैं बोलूँ कि आपको सब कुछ पता है, आप समझते भी हो, लेकिन शायद उस चीज़ को फ़ील नहीं करते. मैं बताऊँगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ. हम एक-दूसरे को समझते हैं. आप एक बात बताओ, आप अपने दोस्त के मम्मी-पापा को समझते हो, आप अपने दूसरे के कस्टमर को समझते हो, आप कभी-कभी दूसरे के बॉस को समझते हो, कभी-कभी आप दूसरे के पार्टनर को समझते हो, तो क्या अपने पार्टनर को नहीं समझोगे आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समझना ही नहीं चाहते? पता है,
मैं बैंकर था, फिर बैंकर से मैं लाइफ कोच बना। मेरे पापा मेरे अगेंस्ट थे। पापा ने बोला जॉब मत छोड़। मैंने बोला जॉब तो मैं छोड़ूंगा भाई, मुझे जो चीज अच्छी नहीं लगती वो मैं नहीं करूंगा। अब गलती किसकी है, मेरी या मेरे पापा की? पापा तो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, राइट? जॉब मत छोड़ना, तुम्हारी तुम्हारी फैमिली है, कैसे छोड़ सकते हो यार जॉब तुम? पापा गलत नहीं। मैं मुझे वो काम करना ही नहीं है जहां पे मेरी कोई इज्जत नहीं है, जहां मेरा कोई प्यार ही नहीं है। तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे अगर अच्छा नहीं लगता ये काम, मुझे कुछ और अच्छा लगता है, तो क्या मैं गलत हूँ? पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं सही हूं या आप गलत हो। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप सही हो मैं गलत हूं। ये प्रॉब्लम तभी होता है जब हमको लगता है कि मैं सही हूं और आपको लगता है आप सही हो। उस समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो और सामने वाला भी सही है? कभी सोचा है ये चीज सामने वाले के बारे में? अब आप ये मत बोलना कि वो तो नहीं समझता, मैं क्यों सोचूं। ये एनएलपी में आपके साथ बात कर रहा हूं ना, तो आपको समझना है। मैं उनके साथ तो बात नहीं कर रहा हूँ जिसके साथ आपका प्रॉब्लम है। तो आपके साथ मैं बात कर रहा हूं तो चीजें आपके हिसाब से होंगी, तब मैं दूसरी चीजों के बारे में नहीं बोलूंगा। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझे। दूसरे क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अंडरस्टैंड करोगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे ये अप्लाई करेंगे कि नहीं जो आज हम लोग करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अप्लाई करोगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। जब आप करोगे ना, सब होगा। जब मेरे पापा मुझे बोले ना जॉब मत छोड़ना, मैं पापा के पेन को समझा हूं। मैंने उनको कभी गलत नहीं बोला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो भी बोल रहे हैं ना वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। शायद वो मुझे नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है पापा मुझे नहीं समझ रहे, लेकिन मैं तो समझ सकता हूँ पापा को। अब यहाँ पे ईगो मत लाना कि मैं ही क्यों समझू, मैं ही क्यों समझू। आप समझोगे क्योंकि क्योंकि आपकी कोडिंग ही अलग है। आप एक अलग ही इंसान हो। आप एक आउटस्टैंडिंग इंसान हो, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। अब आप बोलोगे मैं ही क्यों, मैं क्यों स्पेशल बनूं? अच्छा, आप स्पेशल नहीं बनना चाहते, आप नॉर्मल बनना चाहते हो। अगर आप स्पेशल बनोगे तभी तो आपके नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल बनेंगे। समझिए इस बात को। अगर आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया, तभी तो आप एक ऐसा खानदान आगे बनाओगे जो इस खानदान से बेटर हो, 100 गुना बेटर हो। क्या आप नहीं चाहते हो? अच्छे से सुनिए मेरी बात। मैं वो नहीं कर रहा हूं जो मेरे मेरे पापा, मुझे लग रहा है कि मेरे पापा गलत है। अरे पापा का उम्र हो चुका है, अब बात है कि मैं गलत हूं कि नहीं। पापा को समझो, पापा को ठीक करने मत जाओ। ये पापा हो या बॉस हो या कोई भी हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सामने वाले को ठीक करने मत जाओ, वो आपके हाथ में नहीं है। एक ही इंसान है जिसको आप ठीक कर सकते हो, वो हो आप खुद। मैं खुद, मेरे लाइफ में। समझिए, आज रिश्तों के बारे में बात हो रही है। एक बात बताइए, अगर मैं आपको नहीं समझता, आप मुझे नहीं समझते, तो हम दोनों को समझाएगा कौन? कोई थर्ड पार्टी आएगा? और आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी अच्छा समझाएगा? ये थर्ड पार्टी अगर आ गया ना हम दोनों के बीच में, ये हम दोनों मतलब कोई भी हो सकता है। कोई भी रिश्ते में जब कोई थर्ड पार्टी की एंट्री होती है चीजों को ठीक करने के लिए, सब खराब हो जाता है। सब खराब हो जाता है, सब। ये थर्ड पार्टी बहुत डेंजरस है। आप बोल सकते हो कि नहीं यहाँ तो कोई थर्ड पार्टी आया और चीजों को संवार दिया। बहुत रिस्क है भाई। अब 100 में एक थर्ड पार्टी आके चीजों को संवारेगा, लेकिन वो बाकी जो 99% है ना, वो रिस्क है। अगर हम दोनों ही समझ जाए तो थर्ड पार्टी की जरूरत क्या है यार? ये रिश्ता किसने बनाया? हम और आप मिलके बनाए, राइट? तो थर्ड पार्टी को क्यों ला रहे हैं हम बीच में?
बात, जब मैं बोलूँ ना आपके और मेरे बीच में, तो ये आपके और आपके रिश्तों के बीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे और आपके नहीं। जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब प्रॉब्लम हमारे बीच में हो, मतलब जब प्रॉब्लम आपके और आपके उस रिश्ते के बीच में हो, थर्ड पार्टी डेंजरस हो सकता है। इवन मैं भी आपके लिए तो थर्ड पार्टी हूँ, आपके रिश्ते के लिए मैं थर्ड पार्टी हूँ, राइट? तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, वो न्यूट्रली बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप सही हो, वो गलत है, वो सही है, आप गलत हो। मैं काफ़ी न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है। अगर आपका वो थर्ड पार्टी न्यूट्रल बात कर रहा है, तो ठीक है, फिर भी ठीक है। मैं तो बोलूँगा ना ही रहने से बेटर है थर्ड पार्टी, बट अगर थर्ड पार्टी न्यूट्रल है, तो बहुत अच्छा है। पर ऐसा नहीं होता है। थर्ड पार्टी ज़्यादातर मैंने देखा है, वो किसी एक पार्टी को प्रेफ़र करता है। वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए भी और आपके उस रिश्ते के बारे में भी। इसीलिए न्यूट्रल पार्टी होना ज़रूरत है। लेकिन अभी बात हम उस थर्ड पार्टी की नहीं कर रहे हैं, बात अभी हम दोनों की चल रही है। मतलब आपके रिश्ते की बात चल रही है। आपको क्या लगता है कोई बाहरी इंसान आके आपके रिश्ते को अच्छा कर देगा? आप जो कर सकते हो वो बाहरी इंसान नहीं कर सकता। लेकिन एक इंसान है जिसको आपको मानना पड़ेगा। अगर वो आपको बोले तो आपको मानना पड़ेगा। कौन है वो इंसान? कौन है बोलिए? कौन है? पेरेंट्स? ना, 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 ना। तो कौन है? कौन है वो इंसान जिसकी बात आपको माननी पड़ेगी? अगर वो बोल दिया भाई यही करना है तो आप मानोगे उसे। और इतिहास गवाह है, यस इतिहास गवाह है कि जब ये इंसान बोलता है तो एकदम सही बोलता है। क्योंकि उस इंसान ने क्या सही है उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? जैसे हम ए-बी-सी-डी के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिज़िक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, ज्योग्राफी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये इंसान क्या सही है, क्या गलत है, इसके ऊपर काम करता है ये। पढ़ाई भी उसने किया है। अगर वो आपको बोले, आप उसे मना कर ही नहीं सकते। कौन है? भगवान मत बोलना भाई, भगवान मत बोलना। ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भगवान, गॉड, अल्लाह ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा इंसान जो हमारे सोसाइटी का पार्ट है और बहुत ट्रस्टवर्दी है, सब मानते हैं इसको। और ये जब फैसला करता है, तो कोई कयामत इसे रोक नहीं सकती। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब जब मैं बोलूँगा ना कि ये है, तब आप बोलोगे, ओह माय गॉड! हमने क्या-क्या सोचा था। दोस्तों वो इंसान है जज, 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 जज साहब, योर ऑनर। सुना है ना, मूवी-वूवी में तो देखा होगा। अब असलियत में देखा है कि नहीं पता नहीं। मैंने देखा है। जज, योर ऑनर। वो अगर एक बार बता दे, हथौड़ा मार के, ये करो, तो आप मानोगे। नहीं मानोगे तो जेल। अब आप बोलोगे सर हमारे पर्सनल प्रॉब्लम में आप कहाँ किसको घसीट रहे हो? जज कहाँ से आ गया? सही हो आप। सर हमारे कंपनी की बातों में जज को क्यों घुसा रहे हो? सर आप मेरे दोस्ती के बीच में प्रॉब्लम्स है, इसमें जज को क्यों घुसा रहे हो? मेरे भाई-बहन के बीच में प्रॉब्लम है, जज जज को क्यों बुला रहे हो? पापा-मम्मी के बीच में प्रॉब्लम है, जज को क्यों बुला रहे हो? मेरी और मेरी पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, जज को क्यों बुला रहे हो? मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में प्रॉब्लम है, जज को क्यों बुला रहे हो? बुला रहे हैं क्योंकि उसी को आप मानोगे। उसी को आप मानोगे क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन है आपको। आपको भी पता है कि जज को सभी सुनते हैं। ठीक है? तो चलिए आज एक बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज करेंगे। वही हमारा माइंड एक्सरसाइज। तैयार हैं आप? और इस एक्सरसाइज में 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। आज हमारी
हाँ, हमारे रिश्ते की फैसला की जाएगी और हमारे फैसले में जो 3 लोग शामिल हैं वो हैं जज साहब और वो इंसान अदर पर्सन मतलब जिनके साथ आपका 36 का आंकड़ा चल रहा है अभी मतलब प्रॉब्लम चल रहा है वो। और यू मतलब आप तीनों हो अभी। और इस बात का फैसला होगा कि कौन सही है, क्या सही है। क्योंकि आपको तो लग रहा है कि आप सही हो, उनको लग रहा है कि वो सही है। जज फैसला करेगी कौन सही है। तैयार हो आप जज का फैसला सुनने के लिए? तो चलिए चलते हैं। आराम से बैठिए, एकदम आराम से। ठीक है, एकदम कोई कंफर्टेबल, सबको बोलिए भाई डिस्टर्ब नहीं करने। रिश्तों को संवारना है, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए एकदम। ठीक है, आराम से बैठो भाई। आज आज पता चलेगा क्या सही है, कौन सही है, क्या करना चाहिए। क्योंकि आप तो दूसरे का सुनोगे नहीं और दूसरे आपकी नहीं सुनेंगे। जज साहब को फैसला करने दीजिए। तैयार हैं आप? चलिए, अभी आपको जो करना है, सबसे पहले अपने आंखों को बंद कीजिए। चलिए, अच्छे से बैठिए, जहां बैठे हैं अच्छे से बैठिए और अपने आंखों को बंद कीजिए। अपने आंखों को बंद कीजिए। अपने सांसों को अच्छे से लीजिए। अच्छे से ब्रीदिंग कीजिए। अच्छे से ब्रीदिंग कीजिए। अभी आप बैठे हो एक चेयर पे और आपके बाएं तरफ वो इंसान बैठा हुआ है जिनके साथ आपको प्रॉब्लम है। और आपके दाएं तरफ आंखें बंद रखिएगा और आपके दाहिने तरफ राइट साइड जज साहब बैठे। और आप तीनों ऐसे बैठे हो जैसे मानो एक ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है। जज साहब हैं सबसे ऊपर, बाएं वो इंसान है नीचे की तरफ और नीचे दाहिने साइड आप हो। एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है तीनों बैठे हुए। उस इंसान को देखिए आप। उस इंसान को देखिए जिनके साथ आपकी अनबन हो रही है। ना आप उसे समझ पा रहे हो ना वो आपको समझ पा रहा है या पा रही है। अच्छे से इंसान को देखो। अच्छे से देखो। अच्छे से देखो उसे। आप क्या चाहते हो उससे? क्या चाहते हो उससे? मन ही मन में उसे बताओ क्या चाहते हो आप उससे। उसे बताओ। मन ही मन में उसे बताओ कि आप क्या चाहते हो उससे। आपको जज साहब सुन पा रहे हैं और कोई सुन नहीं पा रहा है। और कोई सुन नहीं पा रहा है आपको। आपको सिर्फ आप खुद सुन रहे हो और जज साहब सुन पा रहे हैं। अब बताओ सामने वाले को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप उनसे। आप क्या सुनना चाहते हो सामने वाले इंसान से। आप ये भी सुनो कि वो आपको क्या बोल रहा है। ऐसी कौन सी चीज वो बोल रहा है या बोल रही है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए अभी उस इंसान को। ऐसा वो क्या बोल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बोल रही है वो या रहा है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये सब बात सुन के? ये जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, ये आपको कैसा फील करा रहा है? कैसा फील करा रहा है? अच्छा फील करा रहा है या बुरा फील करा रहा है? उस इंसान को अच्छे से देखो। उस इंसान को सुनो वो क्या बोल रहा है। उस इंसान को फील करो। चलो एक काम करते हैं। आप बैठे हो, आंखें बंद हैं आपकी, लेकिन आपके अंदर से एक आत्मा निकल के सामने वाले के पास जा रही है। आप बैठे हो, आंखें बंद हैं आपकी, आप श्वास ले रहे हो, लेकिन आपके अंदर से एक
एक आत्मा, एक सोल, एक इंसान, आप ही खुद जा रहे हो सामने वाले के पास और उसके शरीर में जाके एसोसिएट हो रहे हो। आप अभी जा रहे हो उसके शरीर में जाके, आप उसके शरीर में जाके घुल जाते हो। अभी आप उनके शरीर के अंदर हो और ये सब चीजें आपके जज देख रहे हैं। आपके जज देख रहे हैं, ये सब चीज आपकी बातें सुन रही है जज। अभी आप उसी इंसान के अंदर हो जिनके बारे में आप अभी तक सोच रहे थे। अभी आप उसी इंसान के अंदर हो और अभी आप उसी इंसान के शरीर के अंदर से आप खुद को देख रहे हो। बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे मानो आप खुद को देख रहे हो दूसरे चेयर में बैठ के, लेकिन अभी आप उसी इंसान के अंदर हो। एक बात फील करो तो, जिस इंसान के बारे में आप इतना सोच रहे थे वो खुद क्या सोचता है आपके बारे में? क्या सोचता है जो आपको नहीं पता? एक बार फील कीजिए ना, वो इंसान क्या सोच रहा है जो आपको वो नहीं बोल रहा है? वो इंसान आपको क्या बताना चाहता है जो आप नहीं समझ पा रहे हो? फील कीजिए, आप तो अभी उन्हीं के शरीर में हो, उन्हीं के दिमाग में हो। वो इंसान को समझो, उसी के शरीर में हो आप। उसे समझो कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो जो बोल रहा है उसके पीछे क्या है। समझने की कोशिश कीजिए, फील कीजिए, वो क्यों बोल रहा है आपको ऐसा? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? वो आपसे क्या चाहता है? फील कीजिए। ये मत फील कीजिए कि वो क्या बोल रहा है या बोल रही है, ये सुनिए कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, वो ऐसा क्यों सोच रही है या सोच रहा है, वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो खुद एक प्रॉब्लम में है? क्या है सिचुएशन? थोड़ा फील कीजिए आप। यही राइट समय है, जब आप उनके अंदर हो आप उन्हें समझ सकते हो। क्या वो सच में खराब है? क्या वो इंसान सच में नेगेटिव इंसान है? क्या वो मजबूर है, हेल्पलेस है? ये मत देखो कि वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है। ये देखिए कि उनकी इंटेंशन क्या है, करने के पीछे का कारण क्या है। अब आप उन्हीं के शरीर के अंदर से अपने आप को इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप अभी उन्हीं के शरीर के अंदर हो। उन्हीं के शरीर के अंदर से आप खुद को एक इंस्ट्रक्शन दो कि क्या करना है तुमको। मतलब आप खुद को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आपको करना क्या है, क्या करना चाहिए, क्या सही है इस रिलेशनशिप के लिए। आप खुद को इंस्ट्रक्शन दीजिए। अब आप उनके शरीर से निकलिए और अपने शरीर के अंदर आइए। अब आप अपने शरीर के अंदर में आ चुके हो। अब आप सुनिए उस इंसान को जिनको आप इतने देर तक सुन रहे थे। अभी भी आप उन्हीं को सुन रहे हो, सामने वाले इंसान को। अब आप अपने अंदर हो और सामने वाले की बातों को सुन रहे हो। क्या अभी भी आपको खराब लग रहा है? बातें तो वही हैं, लेकिन क्या आप उनको और अच्छे से समझ पा रहे हो? जैसे आपको पता है कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि आप उन्हें समझ पा रहे हो?
आपको पहले जितना खराब लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अभी थोड़ा बेटर समझ रहे हो? आपको नहीं लगता कि आपको अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, जो इतने देर तक आपको नहीं समझ में आ रहा था? आपको अभी सब कुछ समझ में आ रहा है, क्यों? आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रही है, वो क्या चाहते हैं आपसे। सब समझ जाइए आप। कौन समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप समझ गए ना? आप स्पेशल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए तो आप समझ रहे हो। अब सब कुछ क्लियर है आपको। अपने सांसों को फील कीजिए। आंखें बंद रखिए और अपने सांसों को फील कीजिए। अब आप रिलैक्स हो। जिस टेंशन के साथ आपने अपनी आंखें बंद की थी, लेकिन अभी आप काफी अच्छा फील कर रहे हो, कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप सामने वाले को जान पा रहे हो। आप अच्छा फील कर रहे हो, काफी बेटर फील कर रहे हो। सही कहा ना मैंने? आप अच्छा फील कर रहे हो। अब समय आ गया है कि आप अपने जज के तरफ अपने सर को ले जाएं। आंखें बंद रखें, लेकिन आपका सर जज के तरफ है। आप उस जज को देख रहे हो। उनकी फेस आपको समझ में नहीं आ रही है, उनकी फेस काफी ब्लर है। मतलब उनकी फेस क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है कि वो जज कौन है, लेकिन जज हैं। जज के ड्रेस में है, सब कुछ है, बस वो फेस क्लियर नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, क्योंकि उनको सब कुछ सुनाई दिया है। अब वो तैयार है फैसला सुनाने के लिए। आप देख रहे हो अपने जज के तरफ, और आपका वो जो साथी जिनके साथ आपका प्रॉब्लम है, वो इंसान जिसके साथ आपकी अनबन हुई थी, वो भी देख रहा है, देख रही है उसी जज को। आप दोनों देख रहे हो जज के तरफ, और वो जज भी आप दोनों को देख रहा है। वो जज भी आप दोनों को देख रहा है। अब वो जज उस इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अपने हाथों को इंडिकेट करते हुए, उस इंसान के तरफ इंडिकेट करते हुए वो जज उस इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये करो। आप भी सुनने की कोशिश करो, वो जज सामने वाले को क्या बोल रहा है, क्या करने की कोशिश करो। अच्छे से सुनिए तो जज क्या बोल रहे हैं, सामने वाले को क्या करने की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं जो आप सोच रहे हो वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं जज। और आपका वो इंसान अपना सर हिला रहा है, ये बोल रहा है कि जी हाँ मैं करूंगा, या मैं करूंगी, मैं करूंगा, मैं करूंगी। अब जज की उंगली आपके तरफ है। जज आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके लिए क्या करना सही है, आप क्या चाहते हो, नहीं आपके लिए क्या सही है। वो इंस्ट्रक्शन को सुनो जो जज आपको दे रहा है। अच्छे से सुनो जज क्या बोल रहे हैं। आपको भी सर हिला के उनको बोलना है कि मुझे मंजूर है ये। आप भी तैयार हो अपने जज की बातों को एक्सेप्ट करने में। आप भी तैयार हो, आप भी तैयार हो। आप दोनों जज को एक्सेप्ट करते हो। आप दोनों जज की बात को एक लकीर समझ के उस लकीर में रहना चाहते हो, उस लकीर को फाड़ना नहीं चाहते। और जो भी जज ने बोला है आपको, आपको वही करना है। जो अच्छा लगे वो नहीं करना है, जो खराब लगे वो नहीं करना है, जो सही है वो करना है।
आपके साथी करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन आपको तो करना है। ये जज का फैसला है। ये जज का फैसला है और ये करना ही है। आप भी अंदर, अपने अंदर अपने को बोले कि जी हाँ, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आपके चेहरे में एक स्माइल है, जैसे मानो कि बहुत बड़ा एक बोझ आपके आपके सीने से उतर गया। आप बहुत हल्का फील कर रहे हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। चेहरे की स्माइल आपकी खुशी को बता रही है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। अब धीरे धीरे करके आप अपने दोनों हाथों को अपने शक्ल के ऊपर रखें, अपने चेहरे को ढकें, और जैसे जैसे मैं 5 से 1 तक गिनूंगा, आप धीरे धीरे करके अपने हाथों को हटाएं और अपनी आंखें खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी को कुछ ज्यादा ही समझने लगे हो? जहाँ पे गैप था, ऐसा नहीं लग रहा कि वो गैप भरने लगा है? कैसा था ये रिलेशनशिप की जर्नी? लगा कुछ समझ में आया जो पहले नहीं समझे थे? जो भी आपने समझा, वो अप्लाई कीजिएगा अपने लाइफ में। मुझे नहीं पता कि आपने क्या समझा, आपने क्या इंस्ट्रक्शंस लिए, आप अभी क्या करोगे। ये आपकी लाइफ है, आप तय करोगे। एक चीज कभी नहीं भूलना, अगर रिलेशनशिप है तो उसे अच्छा करना है। उसे अच्छा करना है। कोई भी अच्छा होता नहीं है, अच्छा बनना पड़ता है। कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, उसे बनाना पड़ता है। अगर मन है बनाने का, अगर आशा की किरण है कि बनाना है, तो सब ठीक हो सकता है। अगर मन ही नहीं है तो कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे डे नंबर 16 में। फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू।